हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैडम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, है ना? यस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक क्या है देखने से पहले हम यहाँ शामपट पर मैंने कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। वो सेंटेंसेस क्या हैं एक बार पढ़ेंगे। गीता 5 साल की लड़की है। गीता बहुत अच्छी लड़की है। हम गीता एक लड़की के बारे में यहाँ देख रहे हैं। गीता 5 साल की लड़की है। गीता बहुत अच्छी लड़की है। गीता के पिताजी पुलिस हैं। गीता में बहुत अच्छे संस्कार हैं और गीता सबको प्यारी है। आप सोच रहे होंगे क्या मैडम ये गीता 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 आपने क्या रखा है ना? सुनने के लिए आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, मतलब बार बार इस गीता शब्द आने से, ये शब्द आने से क्या हो गया तो वाक्य का सौंदर्य घट गया है। तो ऐसी परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? तो वाक्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ जहां भी गीता गीता आया है, इस स्थान पर क्या लिखने से इस वाक्य का सौंदर्य बढ़ सकता है? क्या लिखेंगे हम? यहाँ भी आया है गीता। ओके, तो हम गीता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गीता एक लड़की है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले इस गीता के स्थान पर हम कुछ नहीं रख सकते। अगर इसी स्थान पर अगर किसी शब्द का हम प्रयोग किए, जिस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ हमें पता नहीं चलता कि किस लड़की के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये गीता 5 साल की लड़की है, ये तो जैसा का वैसा रहेगा। आगे का सेंटेंस क्या है? गीता बहुत अच्छी लड़की है। अब यहाँ हम क्या, कौन सा शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं? गीता के प्लेस पर यहाँ लिख सकते हैं हम वह, है ना? कौन सा शब्द? वह बहुत अच्छी लड़की है। आगे का सेंटेंस क्या है? गीता के पिताजी पुलिस है। क्या है सेंटेंस? गीता के पिताजी पुलिस हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? इस सही गेस किया आपने, उसके पिताजी पुलिस है। तो इस गीता के ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो उस ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे का सेंटेंस, गीता में बहुत अच्छे संस्कार हैं। अब क्या लिखेंगे इसमें? उस में बहुत अच्छे संस्कार हैं। गीता सबको प्यारी है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? वह सबको प्यारी है। चलिए स्टूडेंट्स, और एक बार इस परिच्छेद को हम, इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे जो गीता के बारे में बता रहा है। गीता 5 साल की लड़की है। वह बहुत अच्छी लड़की है। उसके पिताजी, कैसे पढ़ना चाहिए? उसके, ऐसा नहीं, उसके पिताजी पुलिस हैं। उसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं। वह सबको प्यारी है। मतलब ये जो वह, उस, यहाँ उस, वह आने से इस परिच्छेद का, इस वाक्यों का सौंदर्य हमें बढ़ गया है ना? ऐसे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं हिंदी के ग्रामर में? तो ऐसे शब्दों को हमें कहना चाहिए, वो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ऐसे शब्दों को ही हम हिंदी ग्रामर में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मतलब इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? सर्वनाम की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया है, जहां जहां संज्ञा शब्द आए हैं, जहां जहां गीता शब्द आया है, उस स्थान पर हमने जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है उसी को हमें उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, तो ये हुई परिभाषा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जिस तरह हमने संज्ञा के वीडियो में हमने संज्ञा के प्रकारों के बारे में भी देखा है, तो उसी तरह यहाँ भी सर्वनाम के भी कुछ प्रकार हैं। ओके, चलो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकारों के बारे में। ओके, सर्वनाम के प्रकार मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर। ओके, पहला कौन सा है? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। दूसरा कौन सा है? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। आप सोच रहे होंगे कि मैडम हमने तो अब तक ही केवल 6 प्रकार ही हमने देखा है, सुना है, आप कौन से नए प्रकार लाए हैं, है ना? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है और आपका बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 प्रकार मैंने क्यों रखा गया है? अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाए कि सर्वनाम को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं, मुख्य रूप से, ओके, तब आएगा 2। ओके, और बाद में क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तब आपको वो आंसर नहीं आएगा, है ना? तो हमने रूप या उत्पत्ति के आधार पर तो हमने कभी नहीं देखा था। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ सर्वनाम के 2 प्रकारों को, मुख्य 2 प्रकारों को मैंने यहाँ रखा है। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार कौन से हैं? मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम को मूल सर्वनाम भी कहते हैं, और दूसरा है यौगिक सर्वनाम। ओके, तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हैं। एक है मौलिक सर्वनाम, उसे मूल सर्वनाम भी कहते हैं, और दूसरा है यौगिक सर्वनाम। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब दूसरा है जो हम सब कॉमनली सभी पुस्तकों में हमें दिखाई देता है, वो है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। क्या है? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। इसके कितने भेद हैं? तो इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। वो कौन से? वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी है ना? यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये क्या है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये मौलिक या मूल सर्वनाम क्या है या यौगिक सर्वनाम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, हम सर्वनाम के प्रकारों के बारे में हम देख रहे हैं ना। तो मूल रूप से हमने 2 प्रकारों में विभाजित किया है। तो एक तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब रूप या उत्पत्ति के आधार पर भी हमें दो प्रकार हमें मिलते हैं। वो कौन से? पहला है मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मौलिक सर्वनाम उसे कहते हैं जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिसे मूल रूप में जन्म हुआ है, उसे कहते हैं मौलिक। मौलिक में ही मूल शब्द छिपा है। तो सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनाम कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? वैसे तो हमें बहुत सारे सर्वनाम हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम मौलिक सर्वनाम के बारे में हम विचार करते हैं तो उसके बारे में हम जब देखते हैं, इनकी मूल संख्या है 11। कितनी संख्या है इनकी? 11। वो कौन से? तो पहला है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ओके, तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी मूल सर्वनाम है। इसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है यौगिक सर्वनाम। दूसरा प्रकार क्या है? जो रूप या उत्पत्ति के आधार पर यौगिक सर्वनाम।
अब यौगिक का अर्थ क्या है? यौगिक का अर्थ है जो योग शब्द से बना है, योग शब्द से बना है यौगिक, है ना। योग का अर्थ क्या है? तो मिलना। तो क्या क्या इसमें मिलते हैं, किसका प्रभाव इस पर रहता है? तो देखेंगे यहाँ, जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो उसे यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो वैसे जो शब्द बनते हैं, वैसे जो सर्वनाम बनते हैं, कैसे? जिस सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव होता है, वचन का प्रभाव होता है और कारक का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रभाव पड़ने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे कहते हैं यौगिक सर्वनाम। इसके लिए उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मैंने मूल सर्वनाम में अब ये मूल सर्वनाम यौगिक सर्वनाम कैसे बनते हैं? मूल सर्वनाम में जो दूसरे शब्द मतलब कैसे? लिंग वचन कारक के प्रभाव से उसमें जो परिवर्तन, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो हमें पहले लेना चाहिए मूल सर्वनाम कौन सा है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, मैं। क्या है यहाँ? मैं। तो इस मैं के अनेक रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो लिंग के प्रभाव से कुछ शब्द बनते हैं, वचन के प्रभाव से कुछ शब्द बनते हैं, कुछ सर्वनाम बनते हैं, और कारक के प्रभाव से कुछ सर्वनाम बनते हैं। जैसे देखो, मैं से बना मेरा। अब आपको कारक के प्रभाव से कैसे है? कारक के प्रभाव से देखो, यहाँ हम अगर आपने कारक टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा आसानी से। मैं प्लस का, मैं प्लस का जब हम लिखते हैं तो इसका कुल क्या हो जाता है? तो मेरा। मैं प्लस का मिलकर क्या बनता है? तो मेरा। वैसे ही आप मेरी की भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने मैं प्लस का लिखा, मेरा बन गया। अब मेरी कैसे बनता है? मैं प्लस की क्या बन गया? मेरी। वैसे ही मैं प्लस के मेरे, ये हुआ। अब देखो, हम लिखते हैं यहाँ मेरा कब लिखते हैं? मेरा कब लिखते हैं? जब संज्ञा पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग एक वचन में होता है, मतलब इस सर्वनाम पर, इस मौलिक सर्वनाम पर वचन का प्रभाव पड़ा है और लिंग का भी प्रभाव पड़ा है ना। लिंग और वचन के प्रभाव से ही ये बन गया है मेरा। वैसे ही बाकी के शब्द भी वैसे ही। अब देखो यहाँ हम, अब हम क्या है? हम ये क्या है? मैं का बहुवचन रूप है। मैं का बहुवचन रूप क्या है? हम है। तो ये हम और ये हमारा, हमारी, मुझको। अब हमारा कैसे बना? हम प्लस का क्या बन गया? हमारा। वैसे ही हमारी, हम प्लस की हमारी। मैं प्लस को, यहाँ मुझको कैसे बना? तो मैं प्लस को क्या बन गया? मुझको। तो इस तरह लिंग वचन कारक के प्रभाव से ये शब्द बने हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम कहते हैं। और वह, देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ, मौलिक सर्वनाम मैंने लिया है वह से। देखो यहाँ मैंने लिखा है वह के बहुत सारे रूप यहाँ हैं। अब देखो कैसे बना ये उसने, वह प्लस ने, वह प्लस ने क्या बन गया? उसने। वह प्लस का, उसका। वह प्लस को, उसको। अब ये उनका कैसे बना? उनका कैसे बना? ये उसका का रूप है ही उनका। उसका का बहुवचन रूप क्या है? तो उनका। अब वह लिखते हैं, अब हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम क्या लिखे? वह लिखे। तो उन के लिए क्या लिखेंगे? उन, ये जो शब्द है उनका, ये बहुवचन के लिए संबोधित किया है। तो यहाँ है वे प्लस का, वे प्लस का क्या होगा? उनका। वे प्लस की उनकी, वे प्लस की उनकी। यहाँ मैंने रिपीट लिखा है। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स की सर्वनाम के दो रूप हैं, मुख्य रूप से दो प्रकारों में डिवाइड किए जाते हैं।
तो पहला रूप है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, ये मौलिक सर्वनाम, और उसमें दो है मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। और प्रयोग और व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा गया तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है सर्वनाम के, तो आपको लिखना पड़ेगा 2। कितने प्रकार हैं? 2 हैं। वो कौन से हैं? तो मौलिक सर्वनाम में यौगिक, मौलिक और यौगिक। ओके, समझ में आया होगा। और दूसरा है रूप या प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, वो 6 प्रकार हैं। वो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको हिंदी टू तेलुगु में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैडम हमें हिंदी टू तेलुगु भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।